अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मोहम्मद इदरीस ने। मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि मेरा ताल्लुक केपीकी के शहर एबटाबाद, जिसके आगे एक गांव है जिसका नाम है बोइंग मेरा, वहां की एक सच्ची कहानी है। मोहम्मद इदरीस कहते हैं यह कहानी आज से तकरीबन कोई 40-45 साल पुरानी कहानी है। बोइंग मेरा एक छोटा सा गांव था जिसके अंदर कच्चे मकान बने हुए थे। लोग एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते, एक दूसरे का ख्याल रखते। जिस तरह मैं कहता होता हूँ, मकान कच्चे और इंसान सच्चे होते थे। मोहब्बतों का दौर था। वहीं पे मेरी नानी की एक बहन, जो वो भी मेरी नानी लगती हैं, मेरी नानी रहती थी। नाना अबू बहुत ही 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार थे और मेरी नानी भी बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाली, हुस्न इखलाक से पेश आने वाली, लोगों का ख्याल करने वाली थी। जब भी उनको टाइम मिलता वो नूरनामा पढ़ती थी। मैंने उनसे पूछा भी नूरनामा, उन्होंने मुझे वो बुक भेजी है, उसके अंदर नूरनामा लिखा हुआ है। मैंने इसे पहले नहीं जानता था। वक्त बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसी गली के अंदर एक छोटी सी और गली थी। वहां पे एक कच्चा मकान ऐसा था जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, टूटा फूटा सा था। अब तो वो खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया था। लोगों का कहना यह था कि इस खंडर के अंदर एक चुड़ैल रहती है और कहते हैं उस चुड़ैल को हमारे यहां परली मासी के नाम से कहा जाता। हर गांव के अंदर एक अपना होते, वो कहने की चुड़ैल थी, ये लोग उसको परली मासी कहते थे। मेरी जो नानी थी एक दिन बैठी कमरे के अंदर पढ़ रही थी कि नाना अबू कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने वो मंजर देखा कि वो ठठक गए। सर्दियों के दिन थे, शाम का टाइम था। वो जैसे ही अपने उस कच्चे से कमरे के अंदर दाखिल हुए जहां पे नानी बैठी पढ़ रही थी, लालटेन जल रहा था, तो वहीं पे वो देखते हैं कि रजाई के अंदर कोई और भी साथ बैठा हुआ है। वो एकदम से चौंक के दरवाजे के अंदर ही रुक गए, क्योंकि जो हमारी नानी के साथ बैठी थी वह इंसान नहीं थी, वह एक खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल थी और वो नानी के साथ ही रजाई के अंदर घुस के बैठी थी। वो ठटक से गए, लेकिन वो दोनों इस तरह महव थी, मसरूफ थी कि मेरी नानी जो है वो बताते हैं वो नूरनामा पढ़ने में लगी हुई थी और हिल रही थी, जिस तरह पढ़ते हुए हिलते हैं, और वो भी पीछे बैठ के इस तरह हिले जा रही थी और गौर से सुने जा रही थी। नाना अबू अभी दरवाजे में दाखिल ही हुए थे कि इस मंजर को देख के खामोशी से पीछे हट गए, बाहर बैठ गए, नानी का इंतजार करने लगे। जब उन्होंने नूरनामा पढ़ लिया, थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आईं तो शौहर इंतजार कर रहे थे। पूछा, आप फारिग हो गई हैं? उन्होंने कहा, हाँ, बस अब आपके खाने का एहतमाम करना है। तो वो बोले, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए। कहा, क्या तुम जानती हो अभी तुम्हारे साथ रजाई में कोई बैठा हुआ था? तो नानी एकदम से चौंकी, जैसे वो इस बात को छुपाना चाहती थी, लेकिन नाना को इस बात का पता लग गया था। वो बोली, हाँ, मैं जानती हूं, मेरे साथ उस बिस्तर में परली मासी यानी वो चुड़ैल बैठी हुई थी। नाना अबू कहते हैं कि मैंने खड़े होकर देख लिया था, लेकिन मैं बाहर आ गया। ये कब से आ रही है और घर में क्यों आई है, मुझे तफसील से बताओ। तो नानी भी वहीं पे बैठ गई और बताना उन्होंने शुरू किया कि मैं, आपको पता है, नूरनामा रोजाना पढ़ती हूं और ऊंची आवाज में पढ़ती हूं। ये गली से कहीं निकली है और गुजर रही थी, हमारे घर से भी इसका गुजर हुआ, तो ये इस नूरनामा को पढ़ने की आवाज को सुन के दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और मैं जब तक नूरनामा पढ़ती रही, ये खड़ी सुनती रही, और जब मैंने ख़त्म किया, उठने लगी। आपकी रोटी का एहतमाम करना होता है, मैंने उठ के कि आपके आने का टाइम हो जाता है, तो ये चली गई।
कुछ दिनों के बाद नूरनामा पढ़ते हुए मुझे एक खटका सा सुनाई दिया, जैसे किसी का पाँव किसी चीज़ से टकराया हो और अचानक से जिस तरह कोई चीज़ से पाँव टकरा जाता है तो इंसान उस आवाज़ की वजह से चौंकता है। नूरनामा पढ़ते हुए जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मैंने चौंकने की आवाज़ सुनी है तो मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा था जो छुप सा गया है। लालटेन की उस रोशनी में मैं देख सकती थी कोई छुपा है। मैंने उस तरफ आवाज दी, कौन है वहां पे? कौन है जो दरवाजे के पीछे छुप गया है? कोई भी आवाज ना आई। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान उस तरफ जाता था कि मैंने क्लियर किसी को छुपते हुए देखा है, जो भी है दरवाजे के पीछे है। मैंने मुनासिब ना समझा कि उठ के जाऊं, देख के आऊं, कि पहले मुझे खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद देखूंगी। मैंने अपनी रोज की तरह मामूल जो था पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जब उसको बंद किया तो उठ के गई उस दरवाजे के पास, जाके झांक के देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन अब मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती तो मुझे अंदाजा होता कि मेरा दिमाग ये कहता कोई झांकता है, और मैं उस तरफ देखती तो मुझे कोई एकदम से तेजी से पीछे छुपता हुआ महसूस हो जाता। अब जब मैंने 2-3 दफा महसूस किया कि कोई छुपता है और उसके चेहरे को भी एक दफा मुझे देख के अंदाजा हुआ जैसे ये कोई अजीब सा चेहरा है, उसके बाल अजीब से हैं, उलझे हुए, अजीब से, खौफनाक से बाल। तो एक दिन मैंने तहैया कर लिया, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे डरना नहीं है। मैं वैसे भी तो नूरनामा पढ़ रही हूं, डरूं किस बात से? मैं जैसे ही नूरनामा पढ़ने के लिए बैठी हूं, मैंने अभी थोड़ा स्टार्ट ही किया कि मैं रुक सी गई और मैंने बुलंद आवाज में कहा, मुझे पता है तुम दरवाजे के पीछे मौजूद हो और मैं आज नहीं पढ़ रही इसलिए कि मैं चाहती हूं तुम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी रही। नानी कहती है मेरी आवाज में कपकपाहट नहीं थी, घबराहट नहीं थी, मेरी आवाज बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ थी। मैं दोबारा से मुखातिब हुई, मुझे पता है तुम मेरी आवाज को सुन रही हो, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। तो नानी कहती है कि उसी वक्त एक चेहरे ने इस अंदाज में झांका, जो दरवाजे के पीछे, वो कच्चे दरवाजे होते थे, मिट्टी के बने हुए दरवाजे थे, आगे लकड़ी का दरवाजा होता था जो खुला होता था, उस दरवाजे से किसी ने झांक के अपना चेहरा मुझे दिखाया। जैसे चेहरा दिखाने का मतलब यह था कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं चुड़ैल हूं, तो मेरा चेहरा देख लो। कुछ देर वो मुझे देखती रही, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसकी टेढ़ी गर्दन दरवाजे के अंदर सामने मुझे नजर आ रही थी। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक किस्म का था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका चेहरा इस तरह का था जैसे बालों से भरा हुआ चेहरा होता है, लेकिन चेहरे पे बाल थे नहीं, लेकिन अजीब सा खौफनाक सा झुर्रियों वाला चेहरा, बहुत ही भयानक चेहरा, काला स्याह, उसका रंग बिल्कुल काला स्याह था, जैसे बंदर का रंग काला स्याह होता है। लेकिन उसके चेहरे के नक्श बताते थे खौफनाक हैं, भयानक हैं, लेकिन इंसानी नक्श से मिलते जुलते हैं। आंखें हैं इंसान की तरह लेकिन लाल सुर्ख हैं, नाक उसका बहुत लंबा है और थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी। वो बहुत भयानक है लेकिन मुस्कुरा रही थी। नानी कहती हैं जब उसने मुझे इस तरह झांक के देखा तो मैं समझ गया कि ये झांक नहीं रही, अपना वजूद, अपना चेहरा दिखा रही है कि इसको देख के डरती हो तो चली जाती हो, नहीं डरती तो आ जाती हो। तो नानी ने कहा कोई बात नहीं, सामने आ जाओ। और नानी ने जैसे ही कहा तो उसको जैसे इशारा मिल गया कि एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ तुमसे डरी नहीं हूं, सामने आ जाओ। तो उसने अपनी एक टांग उठा के इस तरह दरवाजे के सामने कर दी कि ये देख लो अब मैं आने लगी हूं, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं कि अगर कहीं रोकती है तो मैं रुक जाऊंगी। उसने अपनी एक टांग उठा के दरवाजे के सामने रखी और साथ ही दूसरी टांग भी दरवाजे के आगे रख दी और उसका पूरा वजूद दरवाजे के सामने अब खड़ा था। सामने एक औरत नुमा चुड़ैल खड़ी थी, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उसका वजूद ऐसे था जैसे हल्के हल्के बालों से उसके वजूद को छुपा दिया गया हो। काले स्याह इस अंदाज के बाल थे, उसके वजूद को छुपाए हुए थे, लेकिन बहुत ही वो खौफनाक थी, बहुत ही भयानक थी। नानी की जगह पे कोई और होता तो देख के शायद बेहोश हो जाता।
उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसके हाथ इंसानों की तरह 5 उंगलियां तो थी, लेकिन उन नाखूनों को देख के लगता था जैसे किसी बिन मानिस के हाथ हो। काले स्याह और ऐसे जैसे मट्टी से अटके हुए हों। उसका वजूद, उसका चेहरा, उसके बाल जो बालों से जो मट्टी से भरे हुए लगते थे, लेकिन असल में वो उलझे हुए बाल थे। एक लंबी नाक वाली लाल सुर्ख आंखें और एक चूंच की तरह उसकी चिन थी, थोड़ी थी। और उसकी गर्दन लंबी, इंसान की गर्दन से लंबी उसकी गर्दन थी। अगर एक नॉर्मल औरत खड़ी हो, उसका कद 5 फुट 4 इंच होगा, 5 इंच होगा, लेकिन उसका कद तकरीबन 6 फुट था। नानी ने उसको देख लिया। वो सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी, गर्दन को हल्का हल्का दोनों तरफ ऐसे हिला रही थी, जैसे देख रही थी कि आ जाऊं मैं। तो नानी ने कहा, हां अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो खड़ी रही। नानी ने कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, बोलो, मैं अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं तो मैं हाजिर है, क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने हाथ के इशारे से नूरनामे की तरफ ऐसे उंगली की। नानी ने देखा अपने के, तो नूरनामे को हाथ लगा, कहती ये। उसने कहा, गर्दन हिलाई, हां। तो नानी ने कहा, क्या इसको क्या करना है, ये सुनना है। उसने गर्दन हिलाई, हां मुझे इसको सुनना है। तो नानी ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। वो चलती हुई एक कदम उसने दरवाजे के अंदर रखा और दूसरा कदम भी दरवाजे के अंदर रखा और वो चलती हुई करीब आ गई, लेकिन अभी भी नानी और उसके बीच में काफी फासला था। नानी ने कहा, बैठ जाओ। वो हैरान हुई कि ये मुझे बैठने के लिए कह रही है। नानी ने कहा, हां मैं कह रही हूं, कोई मसला नहीं, बैठ जाओ। तो वो नानी के साथ ही बिस्तर पे आके थोड़ा सा फासले पे कोने पे आके बैठ गई है। नानी ने पढ़ना शुरू कर दिया और वो सुनती रही, चुप करके बैठी रही। और जब नानी ने पढ़ लिया, खत्म किया, तो अपनी जगह से उठी इस अंदाज में और मुंह से पहला जुमला बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यही सुनने आई थी, और चली गई। नानी नाना अबू को यह कहानी सुना रही थी कि उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा होने लगा कि मैं जब भी पढ़ती वो घर का जायजा ले लेती कि कोई है तो नहीं। उस घर में नाना और नानी रहते थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन नानी जब शाम को पढ़ने के लिए बैठती थी अकेली अपने कमरे में, तो उस वक्त वो कमरे में आ जाती और नानी ने उसको इतनी भी इजाज़त दे दी थी कि वो अब बाकायदा कमरे में जब कोने पे बैठती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब बैठना शुरू हो गई। यहाँ तक कि नानी कहती हैं कि एक दिन वो आई, मैं रज़ाई में बैठी हुई थी, उसने आके रज़ाई उठाई और मेरे साथ ही रज़ाई में लग के बैठ गई कि मैं सुनने के लिए आ गई हूँ। और मैं नूरनामा पढ़ती रही और बैठ के वो सुनती रही। वो मेरे साथ साथ, मैं हिलती थी तो वो भी मेरे साथ साथ हिलती थी, और ये सिलसिला चलता रहा कि आपने उसको देख लिया। तो नाना अबू पूरी बात सुनने के बाद बोले, अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी को कोई कुछ नहीं कह रही, तो नूरनामा सुनने के लिए आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो सुन सकती है। यूं वो नानी के घर आती रही और नूरनामा सुनती रही। वक्त गुजरा, अब नानी के यहाँ बच्चे भी थे जो जवान हो गए। उसी घर में हमारी एक खाला, जिसका यहाँ पे मैंने फर्जी नाम किया, उन्होंने कहा फर्जी कर दीजिएगा, शबाना खाला, उनकी शादी हुई। शबाना खाला की जब शादी हो के वो ब्याह के इस घर में आ गई, तो उस वक्त नानी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। उसके बाद ही उनकी शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद उनको एक बात पता लगी कि इस घर के अंदर एक परली मासी भी, यानी चुड़ैल भी आती रही है। नानी जो थी वो नूरनामा पढ़ती थी और वो जो चुड़ैल थी वो आके बैठ के सुनती थी। इस घर में उसका आना जाना बहुत था। और जो गली के लोग थे उनका कहना यह था कि जो गली का एक मखसूस हिस्सा, जहां पे गली में से गुजरते हुए आते और बीच में से छोटी सी एक पतली सी और गली एक घर की तरफ जा रही थी, जो टूटा फूटा पुराना सा घर था, उन सब का मानना यह था कि यह पुराना बंद पड़ा हुआ घर उसी चुड़ैल का बसेरा है। वो चुड़ैल उसी घर में रहती है, लेकिन उसके अलावा नानी के घर वो जाती थी। गली के कुछ लोगों ने मगरिब के बाद नमाज के लिए जाते हुए उस चुड़ैल को उस गली से निकलते हुए या गली में दाखिल होते हुए भी देखा था।
और जिन लोगों ने उस चुड़ैल को देखा था उसका हुलिया वो वैसा ही बताते थे जैसा नानी ने उसका हुलिया देखा था। उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन ऐसा वजूद जैसे बालों से ढका हुआ वजूद था। कद 6 फुट का था, लेकिन उसने अभी तक गली के अंदर किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक शख्स ने तो रात को वो लेट आ रहा था उसी गली के अंदर, और वो कहता है कि मैं कहीं गया हुआ था दूर और रात हो गई मुझे, लेकिन हर सूरत में अपने घर पहुंचना था, मेरे बच्चे अकेले थे, तो मैं रात को आया और जब अपनी इसी गली में मैं दाखिल हुआ तो चलते चलते जब मैं उस जगह पे पहुंचा, मेरे वहमो गुमान में भी वो गली जो पतली सी गली थी उस चुड़ैल के घर वाली, उसके सामने पहुंचा तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही उस जगह पे रात की उस खामोशी में पहुंचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई छत पे बैठा हुआ है और एकदम से खड़ा हुआ है। कहते मैं चौंका क्योंकि उसको बैठा हुआ मैंने नहीं देखा था, लेकिन जैसे कोई उठने लगा तो एकदम से मेरी निगाह गई है, मैंने सामने देखा चांदनी रात में एक बालों से भरा हुआ औरत का वजूद है जो उठ के सीधा खड़ा हुआ है और वो अपने हाथों से इस अंदाज में मुझे बुला रही थी कि इधर आओ मेरे पास। और मैंने उसे जैसे देखा उस सामने खड़ी हुई चुड़ैल को, जिसको मैंने सुन रखा था, अभी तक मेरा उसे पाला नहीं पड़ा था परली मासी से, मैंने उसको जैसे देखा वो सामने खड़ी है तो रात को उस चांदनी की जो रोशनी फैली हुई थी, चांद की रोशनी, उसके अंदर मैंने उसकी लाल सुर्ख आंखें देख ली थी, आग के कोयले की तरह दहकती हुई आंखें। वो बिल्कुल स्लिम सी एक औरत ही थी। उसने जैसे मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने एकदम पता लग गया कि जिसको मैंने सुना था कि इस गली के इस घर के अंदर परली मासी रहती है, आज मैंने उसको देख भी लिया था। तो मैं तेजी से वहां से दौड़ता हुआ अपने घर तक पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और मेरे घर वालों ने दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हो गया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोगों ने वहां पे उस परली मासी को देखा था। एक और शख्स ने जो उस गली के अंदर उस परली मासी को दोबारा देखा, वो कहते हैं कि मैं रात को तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान का टाइम होगा, इसी तरह ही मैं आ रहा था और मैं चलते चलते उस जब पतली सी गली के अंदर आया, जो हमारी एक खुली सी गली थी गांव की, कच्चे दोनों तरफ मकान बने होते थे और एक जगह ऐसी आती थी वहां पे लेफ्ट साइड पे कच्ची सी गली बनी हुई थी। वो जो एक छोटी सी गली जो जाती थी आगे, उसके एंड पे एक मकान सा बना हुआ था, उस मकान के लिए उस गली को बनाया गया था। यानी गली से मुराद ये थी, एक तरफ एक मकान की दीवार थी, दूसरी तरफ दूसरे मकान की दीवार थी, बीच में जो रास्ता छोड़ा हुआ था वो रास्ता एंड पे जाके जहां पे खत्म होता था वहां पे भी एक टूटा फूटा दरवाजा मौजूद था। उस दरवाजे के परली साइड पे एक छोटा सा 2 कमरों का घर था जिसकी छत भी टूट चुकी थी और अब वहां पे कोई नहीं रहता था। और सब जानते थे कि यही परली मासी उस चुड़ैल का ठिकाना है। वो कहता है कि 12-1 बजे के दरमियान का टाइम होगा कि मैं चलता हुआ आया तो गली के कोने पे ही पहुंच के मुझे याद आया, ओहो मैं तो अपनी उस गली में दाखिल होऊंगा जहां पे वो परली मासी भी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा और उसका आमना सामना हो जाए। वो कहते हैं कि मैं चलता 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 जब उस जगह के करीब पहुंचने लगा हूं तो दूर से ही मुझे उसी गली के बिल्कुल उसी दरमियान में, उसी रास्ते के दरमियान में जहां से गुजर के मैंने जाना था, वहीं उसको खड़े हुए देख लिया। अब जैसे ही दूर से मेरी निगाह पड़ी तो मैंने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करी कि नहीं, ये परली मासी नहीं है, ये वो चुड़ैल नहीं है, कोई और भी तो हो सकता है, कोई मर्द भी तो, कोई औरत, कोई मर्द हो सकता है गली का, या कोई और हिस्सा हो सकता है, औरत नहीं है, वो परली मासी नहीं है। लेकिन ये मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा था, लेकिन मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा था कि रात के 1 बजे कौन इस तरह गली में खड़ा होगा, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे वो चुड़ैल रहती है। तो मेरी वो जो चलने की रफ्तार थी वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गई कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता चलूँ और पहले क्लियर कर लूँ ये कौन है। चलते 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 जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुँचाऊँ तो अपने दोनों बाजू ऐसे कमर पे रखे इस अंदाज में खड़ी थी, उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी थी जैसे मुझे देख रही हो कि अच्छा तो फिर भी चलता हुआ आ रहा है, मैं गली के बीच रास्ते में खड़ी हो गई हूँ तेरे लिए, तुझे डर ही नहीं लग रहा, तो फिर भी चलता हुआ आ रहा है। तो कह रहा है मैं एकदम से रुका हूँ तो मैंने देखा वो मेरी तरफ बढ़ी है। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी है मैं एकदम से मुड़ा हूं और मैंने दौड़ लगा दिए। दौड़ता दौड़ता कहाँ पहुंच गया हूं मुझे याद आया, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं आयात पढ़ता रहा, लेकिन एक जगह पे मैं छुप के बैठा रहा।
घर की तरफ नहीं आया। मैंने रात सारी वहीं पे गुजारी और जब सुबह हुई, सूरज ने अपनी किरणें बखेरनी शुरू की, तो फिर मैं अपने घर की तरफ गया और उसने सबको बताया कि रात इस जगह पे वो परली मासी खड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा लोग उस परली मासी को वहाँ पे देख चुके थे। लेकिन जब शबाना खाला हमारी, ये फर्दी नाम है उनका, उस घर में ब्याह के आई तो वो वाक़यात उससे पहले उन्होंने इतने नहीं सुने थे। तब उनको पता लगा कि परली मासी इस घर में सबसे ज़्यादा उसका आना जाना है। नानी अम्मा जो फौत हो चुकी हैं, लेकिन उसका आना जाना अभी भी इस घर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन शायद उनकी अभी मुलाकात नहीं हुई थी। पहला वाक़या शबाना खाला के साथ उस वक्त हुआ जब वो एक शाम अपनी चारपाई पे अपने घर के सहन में बैठी हुई थीं कि उनके कानों ने एक अजीबो गरीब आवाज़ को सुना।